नमस्कार। आज हम बात करेंगे ब्लॉक्ड ट्यूब्स के बारे में। उनके क्या कॉजेज़ हैं और उनकी क्या ट्रीटमेंट है और हम क्या-क्या कर सकते हैं ब्लॉक्ड ट्यूब्स के बारे में। तो कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं कि हमारी दोनों ट्यूब्स बंद हैं, क्या हमें बच्चा हो सकता है? या कई पेशेंट आके पूछते हैं मेरी एक ट्यूब बंद है, मेरे बच्चा हो सकता है? तो आज मैं आपको इन सब सवालों के जवाब देने वाली हूँ। सबसे पहले तो कि जो ट्यूब्स हैं उनका क्या फ़ंक्शन होता है कि वो प्रेगनेंसी करने में क्या रोल प्ले करती हैं। जब अंडा बनता है या जिसको कहते हैं कि हम अंडा फूटता है तो वो ट्यूब में जाता है और ट्यूब में छोटे-छोटे बाल होते हैं जिनको हम सीलिया कहते हैं। सीलिया और ट्यूब्स की मूवमेंट से जो अंडा है वो आगे की तरफ जाता है। उधर से जो स्पर्म्स हैं वो वजाइना से यूट्रस में और यूट्रस से फ़ैलोपियन ट्यूब्स में जाते हैं और ट्यूब में जाके जो है कि अंडा और स्पर्म आपस में मिलते हैं, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होती है वो ट्यूब में होती है। यहाँ पे एम्ब्रियो बनता है। इसके बाद ये एम्ब्रियो धीरे धीरे यूट्रस में गिरता है और वहाँ पे जो यूट्रस है इसको ग्रहण करता है और आगे चल के ये बेबी बनता है। दूसरा सवाल जो पेशेंट अक्सर हमसे करते हैं कि हमें तो पता ही नहीं चला कि हमारी ट्यूब्स बंद हैं। देखो, बंद ट्यूब्स के कोई सिम्पटम नहीं होते। ये तो आपको तभी पता चलता है जब आप बच्चे के लिए ट्राई करते हैं और बच्चा नहीं हो रहा होता और जब आप इसका टेस्ट करवाते हैं। या फिर कई पेशेंट्स हैं जिनको लोअर एब्डोमेन में थोड़ी पेन रहती है या डर्टी वजाइनल डिस्चार्ज होता है जो इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है पेल्विस में और ये इन्फेक्शन ट्यूब्स को जो है वो ब्लॉक कर देती है। तीसरा सवाल जो है कि बंद ट्यूब्स से क्या फ़र्क पड़ता है? अब देखो, अगर आपकी दोनों ट्यूब्स बंद हैं तो कोई भी दवाई से आपको बच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस रास्ते से अंडे और स्पर्म ने मिलना है वो रास्ता ही बंद है। हाँ, अगर एक ट्यूब खुली है तो बच्चा हो सकता है या नहीं, ये भी बहुत ही एक ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि जब एक ट्यूब ब्लॉक है तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हुई है जिससे वो ट्यूब ब्लॉक्ड है। सो जब एक ट्यूब इन्फेक्शन से ख़राब हुई है तो दूसरी ट्यूब पे भी उसका कुछ ना कुछ इन्फेक्शन का इफ़ेक्ट आता है। अगर वो ट्यूब खुली भी है तब भी हमें ये पता करना चाहिए कि क्या कारण था कि जो एक ट्यूब बंद हुई है वो क्या इन्फेक्शन के कारण बंद हुई है, ताकि पेशेंट को जल्दी से जल्दी उस इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए ताकि दूसरी ट्यूब उनकी जो है वो सही रहे और सही काम करती रहे। तो ऐसे पेशेंट में जब इन्फेक्शन का पता लगा के हम उसको इन्फेक्शन को ट्रीट कर देते हैं तो जिस तरफ की ट्यूब खुली है उस तरफ अंडा बनने पे ऐसे पेशेंट को प्रेगनेंसी हो सकती है। सो देन द फोर्थ क्वेश्चन विच द पेशेंट्स जो आके अक्सर हमसे पूछते हैं वो ये है कि कौन सी इन्फेक्शंस हैं जिसके कारण ट्यूब्स ख़राब होती हैं। सो देखिए, इंडिया में जो सबसे कॉमन इन्फेक्शन जिससे ट्यूब्स इफ़ेक्ट होती है वो है ट्यूबरकुलोसिस। ये एक काफ़ी कॉमन कॉज है ट्यूब्स ब्लॉकेज का। वेस्टर्न कंट्रीज़ में टीबी नहीं पाई जाती, वहाँ पे दूसरी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ हैं जैसे क्लेमीडिया और गनोरिया जो ये ट्यूब्स को बंद कर देती है। तो ये जो इन्फेक्शंस हैं हमें पता करना चाहिए कि अगर पेशेंट की ट्यूब्स बंद हैं तो देखो कि इन्फेक्शन का कारण ढूंढो कि अगर टीबी है तो टीबी का उनको ट्रीटमेंट दिया जाए, अगर क्लेमीडिया है तो उसका उनको ट्रीटमेंट दिया जाए। सो सबसे जो कॉमन कॉज है ब्लॉक ट्यूब्स का वो तो है इन्फेक्शन। दूसरा, जब भी कोई ट्यूब में इन्फेक्शन हो जाती है तो वो ट्यूब सही से काम नहीं करती और उस ट्यूब में बच्चा ठहरने का डर रहता है, और जब कभी ट्यूब में बच्चा ठहर जाता है तो वो ट्यूब का उतना पोर्शन हमें कई बारी सर्जरी से या अगर बहुत जल्दी पता चल जाए तो वो मेडिकली भी ट्रीट किया जाता है, बट वो ट्यूब जो है वो काम नहीं करती। सो अल्टीमेटली वो भी ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो जाती है। सो जो और 2-3 कॉजेज़ हैं जो ट्यूब्स को ब्लॉक करते हैं वो है एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड या कई तरह की और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेज़ जो है वो होती हैं। पांचवा सवाल जो पेशेंट्स का हमारे पास होता है कि
हम ये ब्लॉक ट्यूब्स को कैसे डायग्नोज करते हैं। इसका एक टेस्ट होता है जिसको जिसको हम HSG यानी कि हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी कहते हैं। इसमें हम एक डाई यूट्रस में डालते हैं, जो डाई यूट्रस से होके ट्यूब्स में जाती है और ट्यूब से ये पेट में गिरती है, और हम दवाई डाल के एक्सरे फिल्म लेते हैं जिसमें पूरी वो यूट्रस की और ट्यूब्स की इमेज आ जाती है। इसमें हमें एक तो ये पता चल जाता है कि ट्यूबें बंद हैं या खुली, दूसरा अगर बंद है तो कौन सी जगह में बंद है, शुरू में बंद है या आखिर में जाके बंद है और वो सर्जरी से खुल सकती हैं या नहीं। एंड सेकेंडली हमें इसमें यूट्रस की कोई एबनॉर्मेलिटी भी अगर है वो भी पता चल जाती है। दूसरा एक टेस्ट है SSG सेलाइन सेल्पिंगोग्राफी। उसमें वो ये एक अल्ट्रासाउंड पे डिपेंडेंट टेस्ट है और ये ऑपरेटर डिपेंडेंट होता है ये वाला टेस्ट। सो इसमें भी ये टेस्ट भी हम कर सकते हैं ट्यूब्स की पेटेंसी देखने के लिए, बट जो HSG है वो एक बेटर टेस्ट है। सो तीसरा जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है ट्यूब्स के लिए वो है लेप्रोस्कोपी। उसमें हम पेट में से एक दूरबीन डालते हैं और नीचे से एक मेथिलिन ब्लू दवाई जो है नीचे यूट्रस में डालते हैं और वो प्रेशर से डालते हैं, ताकि अगर ट्यूब्स खुली हैं तो वो दवाई यूट्रस से ट्यूब्स में जाके पेट में हमें गिरती हुई दिखती है। इस टेस्ट का लेप्रोस्कोपी का एक ये फ़ायदा है कि अगर ट्यूब्स थोड़ी बहुत ही एंड में जाके कहीं ब्लॉक्ड हैं तो वो उसी वक्त हम उसको खोल सकते हैं। So then we come to the treatment of blocked tubes. So जो treatment है वो हम 3 तरह का तरीके हैं इसके। एक तो है मेडिकल ट्रीटमेंट। सो मेडिकली जो ब्लॉक्ड ट्यूब्स हैं वो मेडिकली खुलने की उनमें संभावना तो नहीं होती, बट यस अगर हमें ये लगता है कि ट्यूब्स खुली हैं बट डिजीज़ हैं, अच्छे से फंक्शन नहीं कर सकती, तो हम इन्फेक्शन कौन सी इन्फेक्शन है उसका पता करें और उस इन्फेक्शन को अगर हम ट्रीट करें तो उसके बाद पेशेंट नेचुरली या IUI से भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। दूसरा है सर्जिकल। अब सर्जिकल जो है ट्रीटमेंट वो डिपेंड करेगा कि ट्यूब्स कहाँ पे ब्लॉक्ड हैं। अगर तो ट्यूब्स एंड में ब्लॉक्ड हैं यानी कि फिम्ब्रियल ब्लॉक है तो वो लेप्रोस्कोपिकली खोला जा सकता है, और अगर ट्यूब्स शुरू में ब्लॉक्ड हैं यानी कि ट्यूब्स का वो वाला पार्ट जो यूट्रस के नज़दीक होता है उसको हम हिस्टेरोस्कोपिक कैनुलेशन से खोलते हैं। ये एक बड़ा ही स्पेशलाइज्ड सर्जिकल प्रोसीजर है और ये आम लोग नहीं कर पाते। एंड थर्ड ट्रीटमेंट इज़ फॉर ब्लॉक ट्यूब इज़ IVF, कि जो काम हमारे शरीर में ट्यूब्स के अंदर होना होता है यानी कि जो फर्टिलाइजेशन है वो ट्यूब में होती है, वो वाला काम हम बाहर लैब में करते हैं। इसमें एग और स्पर्म को हम लैब में मिलाते हैं और इंक्यूबेटर में उसको 3 या 5 दिन के लिए एम्ब्रियो को रखते हैं और फिर वो ट्रांसफ़र करते हैं। 7वां सवाल जो पेशेंट्स अक्सर हमसे करते हैं कि मेरी एक ट्यूब बंद है तो मैं कब तक नेचुरली ट्राई कर सकती हूँ। सो ये डिपेंड करेगा आपकी एज पे। अगर आपकी एज जो है वो 35 इयर्स से कम है और आपकी एक ट्यूब ब्लॉक्ड है तो आप अपनी इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करवाएं ताकि आपकी दूसरी ट्यूब सही से काम करती रहे, और फिर उस जिस तरह साइड की ट्यूब खुली है उस तरफ अंडा बनने पे आप नेचुरली या IUI से ट्राई करें। बट आप ये 6 महीने ट्राई करिए। अगर आप कंसीव करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप IVF की सहायता ले लीजिए। अगर आपकी एज जो है वो 35 इयर्स से ज़्यादा है तो आपको डायरेक्ट IVF करवाना चाहिए, क्योंकि 35 एज के बाद जो है क्वांटिटी और क्वालिटी एग्स की काफ़ी कम हो जाती है, तो आपको ज़्यादा टाइम नेचुरली या IUI में वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको डायरेक्ट IVF की तरफ जाना चाहिए। एंड देन अगर ट्यूब्स लेप्रोस्कोपिकली ट्यूब्स हमें उनमें सूजन दिखती है या जिसको हम हाइड्रोसैल्पिंग्स कहते हैं, तो ऐसी की ट्यूब्स को खोलने का सर्जिकली खोलने का कोई बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि खोलने के बाद जो भी ये ट्यूब्स जो है वो काम नहीं करती और ऐसे की ट्यूब्स में उल्टा बच्चा ठहरने का डर रहता है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में कई बार फिर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। एंड एट टाइम्स हमें IVF पेशेंट्स में अगर हाइड्रोसैल्पिंग्स है और बहुत ख़राब है और वो प्रॉक्सिमल
पार्ट में है और उसमें जो है गंदा पानी इकट्ठा हुआ है, तो हमें वैसे की ट्यूब्स को कई बार निकालना पड़ता है या क्लिप करना पड़ता है, क्योंकि ये जो गंदा पानी है ये यूट्रस में गिरता रहता है और ये वहाँ बच्चे को पनपने नहीं देता, और ये टॉक्सिक फ्लूइड होता है जो बच्चे को ख़राब करता है और वो आईवीएफ का रिज़ल्ट भी नहीं आ पाता। एंड देन द 9th क्वेश्चन जो कि पेशेंट्स कई बार हमसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ द नेचुरल ट्रीटमेंट फॉर ब्लॉक्ड ट्यूब्स। देखो, ब्लॉक्ड ट्यूब्स जो हैं वो नेचुरली खुल तो नहीं सकती, बट येस हम कई चीज़ें हैं जो ट्राई कर सकते हैं जो कि इन्फेक्शन को कम करें या इन्फ्लेमेशन, बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करें, जैसे कि हल्दी है, अश्वगंधा है, हरी सब्जियाँ, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, देन प्राणायाम एंड पेल्विक एक्सरसाइजेज, जो ये सब चीज़ें जो कि खून का दौरा जो है वो बच्चेदानी और अंडेदानी की ओर बढ़ाते हैं, टॉक्सिन्स रिमूव करते हैं और उनमें अच्छे पदार्थ जाएंगे तो इन्फ्लेमेशन भी कम होएगी एंड इन्फेक्शन भी कम होएगी, और ये सब चीज़ें जो है वो हमारी ट्रीटमेंट में भी हेल्प करेंगी। Then the last question which the patients ask us कि हमारे लिए ब्लॉक्ड ट्यूब्स का क्या बेस्ट ट्रीटमेंट है। सो बेस्ट ट्रीटमेंट आपके लिए वही है जो आपको बच्चा दे सके। जैसे कि कई पेशेंट्स हैं जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड होती हैं और वो सर्जिकली खुल जाती हैं और उसके बाद हम उनको इन्फेक्शन की दवाई भी दे देते हैं और आईयूआई से वो बाद में कंसीव कर जाते हैं। देन कई पेशेंट्स हैं जिनकी ट्यूब्स ऐसी ब्लॉक्ड होती हैं कि वो उनका खुलने की संभावना नहीं होती, या ऐसे पेशेंट्स की कईयों की उम्र ही 38 ईयर्स ओल्ड होती है कि उनको आईवीएफ की ही ज़रूरत होती है। सो ऐसे पेशेंट्स को आईवीएफ से प्रेगनेंसी होती है, तो उनके लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो आईवीएफ ही है। सो हर पेशेंट अलग है और हर पेशेंट का इलाज जो है वो अलग तरीके से करना पड़ता है, हर पेशेंट को हमें इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज ट्यूब्स के रिलेटेड आपके काफ़ी क्वेश्चंस का जो है वो जवाब मिला होगा। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप हमको संपर्क कर सकते हैं।